नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चिचौंदिया आपका स्वागत करता हूं आज फिर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक है ये औसत में क्रिकेट का टॉपिक है कि औसत में जब क्रिकेट से संबंधित सवाल आते हैं तो उनको कैसे लगाते हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके पास आया हूं। तो उन सवालों को देखने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें सवाल दिया गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग सवाल पर आते हैं। देखिए, सवाल मैं इसको दो ट्रिक बताऊंगा। एक तो विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि विस्तार पूर्वक ट्रिक ये रहता है कि आपको शॉर्ट समझने में आसानी होती है, और एक बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सवाल कहता है कि एक बल्लेबाज अपने 25वीं पारी में, कौन सी पारी में आप कहोगे 25वीं पारी में, शून्य पर आउट हो जाता है। किस पर आउट हो जाता है? शून्य पर, यानी 25वीं पारी में वो कोई रन नहीं बनाता, 0 पर आउट हो जाता है, जिससे उसके रनों का औसत 1.5 प्रति पारी कम हो जाता है। यानी जो रन औसत में थे वो प्रति पारी 1.5 कम हो जाता है। तो 25वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा? वो कहता है 25वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले देखिए इनिंग यानी पारी, यहां पर क्या लिख लेंगे? पारी लिख लेंगे जो बल्लेबाज की है, और यहां पर औसत, और यहां पर कुल रन। इस टाइप से एक डायग्राम बना लेंगे, सवाल लगाने में हम लोगों को आसानी होगी। पारी कौन सी? आप कहोगे 24 पारी तक बल्लेबाज का औसत x था, मान लिया हम लोगों ने। तो टोटल रन कितने थे? हमें पता है कि पारी और इसका औसत का गुणा कर देंगे तो टोटल रन हम लोग कहेंगे उसके थे 24x। कितने थे? 24x। लेकिन जैसे ही 25वीं पारी आती है वो 0 पर आउट हो जाता है। किस पर आउट हो जाता है? सॉरी, औसत, वो जैसे ही 25वीं पारी आती है वो 0 पे आउट हो जाता है। तो उसका जो औसत होता है वो कितना कम हो जाता है? आप कहोगे 1.5 कम हो जाता है। जब 1.5 कम हो गया औसत, तो जो है उसका औसत जो रनों का है, कुल रन जो है, तो औसत का और इसका गुणा कर देंगे पारी का, तो कुल रन आ जाएंगे। यही है सवाल। लीजिए, सवाल का उत्तर आ गया। सवाल का उत्तर कैसे आ गया? उसने हम जो शुरू में कहा कि इन दोनों का जो अंतर है 25वीं पारी और 24 पारी का, वो क्या है? 0, क्योंकि 25वीं पारी में उसने जो रन बनाए हैं वो कितने बनाए? 0। तो सवाल को हल करते हैं हम लोग। 25x माइनस 1/5 माइनस 24x बराबर किसके? आप कहोगे 0 के। हमने इसमें गुणा कर दिया, यहां तो 25x आ गया, माइनस यहां 25 गुणे 1.5 आ गया, यहां पर क्या आ गया आपका? माइनस 24x और बराबर 0। हम लोगों ने क्या किया? यहां 25x है, सॉरी, हम लोगों ने क्या किया? 25x में 24x को घटाया तो x आ गया, और इसको उधर ले गए तो किस में हो गया? ये आप कहोगे ये हो गया प्लस में। हमने तुरंत ही इसका दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया। 5 से ये देखिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो हम लोग कहेंगे 25 तिया 75/2। और जब हमने 75 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? आप कहोगे 37.2। दिखाई दे रहा है? 37.2। तो नया औसत क्या होगा? उसने यही तो पूछा कि अब नया औसत क्या होगा। ये तो हमारा पुराना औसत आया। देखो, जब ना x क्या माना था हम लोगों ने, आप कहोगे जो 24वीं पारी तक था वो हमने औसत x माना था। ये तो हमारा पुराना औसत आया। वो कहता है जो पुराना औसत था, सॉरी यहां 5 आएगा, मैं 2 लिख गया। जो पुराना औसत था वो कितना कम हो गया उससे? आप कहोगे 1.5 कम हो गया। तो 1.5 कम होने का मतलब जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आपका 36 आ जाएगा हमारा पुराना औसत। यानी कि अब 25वीं पारी के बाद उसका जो औसत 37.5 था वो घटकर कितना रह गया? 36 रह गया। क्यों? क्योंकि उसने जो अंतिम पारी में 0 रन बनाए। ये तो हो गया आपका बाइड मेथड। अब इसी को अगर हम लोग ट्रिक से लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? देखिए, ट्रिक से लगाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। नया औसत बराबर रन प्लस माइनस n-1 इंटू के।
देखिए यहां पर रन तो सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना, जब भी क्रिकेट वाला सवाल आएगा तो प्लस का मतलब उल्टा होता है कमी और माइनस का मतलब होगा वृद्धि। ध्यान रखना, प्लस का मतलब होगा कमी और माइनस का मतलब होगा वृद्धि, जब भी कौन से सवाल आए आपके क्रिकेट से संबंधित। लिख लिया, रन कितने बनाए उसने, आप कहोगे 0। एन का मतलब होता है कितनी पारियां हैं, नंबर ऑफ इनिंग, और के का मतलब होता है कितना कम हुआ ज्यादा हुआ। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखिए कितना कम हो रहा है, तो हमने इसमें प्लस कर दिया। पारियां कितनी है टोटल उसकी, आप कहोगे 25, ठीक, -1, और कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, 1.5। हमने हल किया तो 24 इंटू 1.5 आ गया, और जब इनका गुणा किया गया तो कितना आया, 36। तो नया औसत कितना प्राप्त हुआ आपको, आप कहोगे नया औसत हमें प्राप्त हुआ 36। तो इस टाइप से सवाल को आप लगा सकते हो। देखिए सवाल मैंने बड़े मेथड से भी लगाया और छोटे मेथड से भी, आपको जो भी मेथड पसंद आया हो वो वाला आप लगा सकते हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको परीक्षा में फंसाने के लिए वह दे सकता है, और इस सवाल में अगर ये ट्रिक लगाते हैं तो इस ट्रिक में आपको विशेष क्या ध्यान रखना है कि अगर कमी है तो प्लस का चिन्ह आएगा और वृद्धि है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अर्थात अधिक के लिए क्रिकेट के सवालों में हम लोग माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और कमी के लिए हम लोग क्रिकेट के सवालों में प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में एक सवाल और है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस सवाल को लगाते हैं। सवाल इस प्रकार है, देखिए सवाल कहता है एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 75 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 75 रन बनाता है, और जिससे उसके रनों का औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। अभी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, अब क्या हो गया, बढ़ गया। तो बल्लेबाज का पुराना औसत क्या होगा, अभी क्या पूछ रहा था, नया औसत, अब क्या पूछ रहा है, पुराना औसत। तो देखिए इसको भी उसी बेसिक तो वही रहेगा, इनिंग, औसत और टोटल रन। तो पहले हम लोग बेसिक से लगा लेते हैं, फिर लगाते हैं हम लोग ट्रिक से, क्योंकि पुराने औसत की ट्रिक अलग होगी, लेकिन जो अपना हम लोगों का जो बेसिक मेथड है वो वही है। देखिए इनिंग थोड़ा दिखाई दे रहा हो, ये लीजिए, ये नंबर ऑफ पारी हो गया, ये औसत हो गया, और ये टोटल रन हो गया। चाहे इसको लिख सकते हो पारी, औसत, और यहां पर लिख सकते हो कुल रन। ये बेसिक का तरीका है। ठीक, पारी कितनी है, आप कहोगे टोटल पारी उसकी जो है, जो पहले देखिए 18वीं पारी में उसने 75 रन बनाए, तो इसके पहले 17 पारी रही होंगी। 17 पारी में मान लिया औसत कितना बनाया उसने, x बनाया, तो टोटल रन कितने हो गए, 17x। अब 18वीं पारी में उसने 2 रन प्रति पारी औसत बढ़ जाता है, तो कर दिया हमने, और इन दोनों का गुणा हो गया तो कुल रन आ गए। देखिए सेम वही तरीका है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, आप कहोगे 75 है, तो सेम वही तरीका, 18 + 2 - 17x बराबर 75। तो देखिए 18x + 18 दूनी 36 - 17x बराबर 75। यहाँ x बराबर आ जाएगा 75 - 36, और जब इनको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39। देखिए ये तो था बेसिक मेथड जो कभी नहीं बदलता, हमेशा उसी तरीके से लगता है। पारी, औसत, कुल रन, अगर ये आपको क्रम याद है तो कोई भी सवाल आ जाए क्रिकेट का आप उसको आसानी से हल कर लोगे। लेकिन अगर आप ट्रिक से और शीघ्रता से लगाना चाहते हो सवाल, तो उसके लिए देखिए वही है कि हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या है कि कहेंगे पुराना औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पुराना औसत। और जब पुराना औसत पूछेगा तो ट्रिक क्या बनेगी, आप कहोगे रन प्लस माइनस एन के। क्या बनेगी ट्रिक, रन प्लस माइनस एन के। एन तो पता ही ना पारी, और के मतलब कितने की कमी हुई या वृद्धि। तो अच्छा मैंने अभी बताया था आपको, रन तो बनाया 75। अब इसमें क्या हो रही है, आप कहोगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा का मतलब माइनस। ठीक, पारी कितनी है, पारी कितनी है, आप कहोगे कितनी है पारी, 18, और रन कितने बढ़ रहे हैं औसत में, तो आप कहोगे 2, तो 75 - 36, तो देखिए वही आ गया 39। तो दो तरीके से हैं, आप किसी भी तरीके से सवाल को
लगा सकते हो, या बेसिक मेथड से लगा सकते हो, या आप ट्रिक द्वारा लगा सकते हो। सवाल हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से बना के रखे हैं, क्योंकि औसत पुलिस का एग्जाम है, ज्यादा गहराई में भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने जो सवाल का लेवल लिया है वो 50 लाख अभ्यर्थियों के जो फॉर्म डले हैं उनको देखते हुए लिया है। अगला सवाल कहता है, देखिए पढ़िए। अगला सवाल जो कहता है वो कहता है एक बल्लेबाज 40 मैचों का औसत, एक बल्लेबाज का 40 मैचों का औसत 45 रन है। अगले मैच में वह कितने रन बनाए। अब यहां रन पूछ रहा है कि उसका औसत 3 रन बढ़ जाए। अगले मैच में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 3 रन बढ़ जाए। तो देखिए हम अगर बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक का फंडा वही है, सेम, कि आप पारी के बाद औसत, औसत के बाद कुल रन। बेसिक का फंडा वही है, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा, पारी, औसत और कुल रन। तो 40 मैच है, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि यहां आगे की बात कर रहा है। देखो वह अगले मैच में कितने और रन बनाए, तो पिछला दिया है पारी, तो 41वीं पारी लेनी पड़ेगी। अगले मैच कौन सा होगा? 41 पारी वाला। तो 40 पारियों में जो औसत है उसका वो है, आप कहोगे 45। वो इन दोनों का जो गुणा होगा 40 गुणे 45, क्योंकि भाई जो कुल रन होते हैं इन दोनों का गुणा होता है, वो कितना होगा? गुणा करके देख लीजिए 1800। देखिए जीरो आ गया, 4 पंचे 20, जीरो, 4 चौको 16, 16 2 18। अब आती पारी 41वीं। वो कहता है 41वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 3 रन बढ़ जाए। 41वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत 3 रन, यानी कि 45 की जगह कितना हो जाए? 45 की जगह हो जाए 48। तो इन दोनों का गुणा जो है योगफल के बराबर होगा। तो जब गुणा करेंगे तो इनका जो गुणा होगा वो होगा 1968। और फिर वही 41वें मैच के रन, 41वें मैच के रन, यही तो पूछ रहा है। 41वें मैच के रन कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 1968 में 1800 हम लोग घटा देंगे। तो 41वें मैच में वो कितने रन बनाएगा? 168 रन बनाए तो उसका जो औसत है वो 3 रन प्रति पारी बढ़ जाएगा। ये तो था बेसिक मेथड। अब अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक वही लगेगी। कौन सी ट्रिक? कौन सी लगेगी? हम लोग कहेंगे नया औसत बराबर, नया औसत बराबर, पीछे ट्रिक बताई थी, नया औसत बराबर पुराना, वो ऊपर जो बताई थी पुराना औसत, और n-1 इंटू के, सॉरी, नया औसत बराबर रन प्लस माइनस n-1 इंटू के। तो जब हम लोगों को ट्रिक से, देखिए बेसिक मेथड से बहुत सरल तरीके से आ गया। अगर ट्रिक से लगाना है तो ट्रिक से हम लोग लगा के देख लेते हैं इसको। ट्रिक से क्या होगा? नया औसत, यही तो है, नया औसत बराबर रन प्लस माइनस n-1 इंटू के, यही तो है। थोड़ा इसको इधर खिसका लेते हैं, दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर। तो नया औसत कितना है? नया औसत आपको पता ही है, पहले था 45, 3 रन बढ़ गया, तो नया औसत कितना हो गया? आप कहोगे नया औसत तो हो गया 48। रन पता है? नहीं, यही निकाल लें हमें, ठीक, रन ही तो निकाल लें हमें। जब नया औसत पता नहीं है तो रन निकाल लें। पारी कितनी है भाई? हमें कौन सी पारी में रन निकालने? अब ये बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप कहोगे जो है यहां पर, सॉरी, जो रन का औसत है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप कहोगे ये तो भैया घट रहा है, ये सॉरी बढ़ रहा है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा। पारी कौन सी है? आप कहोगे 41वीं में बनाने हैं, -1। कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे 3 बढ़ रहा है। तो जब इसको हल करेंगे तो 48 तो यहां आ गया, रन यहां है, माइनस यहां 40 गुणे 3 कितना हो गया? देखिए जरा, 40 गुणे 3 आप कर लीजिए गुणा, 40 गुणे 3 हो गया 120। तो यहां पर जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 48 प्लस क्या हो जाएगा? 120। तो आंसर आ जाएगा 168। देखिए इस टाइप के सवाल जो है आपके परीक्षा में आएंगे और आपको इनका उत्तर देना ही पड़ेगा। अब आप चाहे बेसिक मेथड से लगाइए चाहे ट्रिक से,
मेरे हिसाब से इस जितने भी मैंने 3 सवाल बताए हैं इन सब में मुझे तो अच्छी बेसिक मेथड लगी है ट्रिक की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि बेसिक मेथड से सवाल बहुत सरल तरीके से आ जाता है और धैर्यता के साथ इसमें गलत होने के चांस अपने कम रहते हैं। अब मैं एक सवाल आपको देता हूं घर के लिए, आपको उसका उत्तर मुझे बताना है। चलिए लिखिए। देखिए सवाल ये है जो आपको घर से लगा के लाना है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे रनों का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा? ठीक है, ये सवाल जो है आपको लगा के लाना। सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको इसका सही उत्तर देना है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि यह बताइए कि नया औसत क्या होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।